वो एथिक्स ऑफ गांधी। गांधी का नीति शास्त्र, आप महात्मा गांधी का नाम जानते हो, और इस समय ये टॉपिक रेलिवेंट इसलिए और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाला है, और 2 अक्टूबर का दिन खास होता है क्यों? गांधी जयंती है, ठीक है। तो गांधी का दर्शन जो है वो शुरू से चर्चा का एक विषय रहा है। कुछ जरूर उसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ उसके विपक्ष में भी बात करते हैं, लेकिन चर्चा उन पर किसी न किसी रूप में जरूर से होती है। तो आज वही जो आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, एथिक्स ऑफ गांधी। गांधी के नीति शास्त्र में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी करके। इसमें से आज जो हमने यहाँ पर चुना है वो क्या है? 11 वोज ऑफ गांधी, यानी गांधी के 11 व्रत, या उनके अनुसार उन्होंने 11 विशेषताएं जो बताई हैं कि किस किस तरह से व्यक्ति को अपना व्यवहार करना चाहिए। इसको भी जानने से पहले ये समझ लो कि इनका जो दर्शन जो है ये 11 प्रतिज्ञाएं एक प्रकार से कहलाती है, कि जिसका मतलब क्या है कि किस तरह से व्यक्ति एक बैलेंस्ड जीवन को जी सकता है, एक समन्वयपूर्ण, ये सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारे व्यवहार में क्या क्या हमसे अपेक्षित है वो होना चाहिए। अब मैंने बताया 11 वोज ऑफ गांधी, तो वो शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द से। शब्द कौन से? VOU। इसका मतलब क्या है कि किसी को निर्धारित भूमिका, आवाहन या कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करने वाले गंभीर या पवित्र वादों का एक सेट, यानी हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। कुल मिला के उसका मतलब ये है कि व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसके आचरण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो ये 11 एक प्रकार से प्रतिज्ञाएं हैं या 11 एक प्रकार के व्रत हैं। उसके बाद देखिए वो ये 11 प्रतिज्ञाएं या 11 सिद्धांत इसको कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार के संकल्प है, यानी विल पावर है कि किस तरह से हमें अपने मन में इन विशेषताओं को डेवलप करने की कोशिश करनी है, उसको अपने व्यवहार में डालना है। और ये कब इन्होंने कहीं, ये भी आप उसे पढ़ सकते हैं कि 1930 में जब गांधी जी यरवदा जेल में थे, तो वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम के जो कैदी थे उनको कुछ साप्ताहिक पत्र लिखे थे, और वो पत्र उसके बाद उनको मंगल प्रभात नामक एक पुस्तक के रूप में एडिट किया गया था। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगी कि जब वो यरवदा जेल में थे उस समय उन्होंने साबरमती आश्रम के जो कैदी थे उनको पत्र लिखे थे। तो आश्रम में भी किस प्रकार की व्रत होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, उस समय मुख्य रूप से फोकस हुई था, ठीक है। तो ये वहीं पर लिखे गए बाद में पत्रों में उन्होंने प्रसिद्ध 11 व्रतों का वर्णन उन्हीं पत्रों के अंतर्गत किया है। तो वापस हम आते हैं कि अब ये 11 व्रत उनके हैं कौन कौन से। सबसे पहले सब एक साथ दोहराएंगे, पहला क्या है? अहिंसा या नॉन वायलेंस। ये आपको मालूम है कि गांधी जी का अहिंसा का व्रत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर हम, ये किस समय की बात हो रही है जब हमारा देश पराधीन था, परतंत्र था, तो स्वाभाविक सी बात है जो कुछ भी वर्णन है वो कहीं ना कहीं वर्णन में वो समय जरूर शामिल है, तत्कालीन समय के अनुसार सारी व्याख्या की गई है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हम आज़ादी को प्राप्त करने में हिंसा का सहारा लेंगे तो फिर हमको बदले में भी हिंसा ही मिलेगी। उनका यही कहना था कि जो हम जड़ में बोते हैं फल भी हमें उसी का मिलता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे, हम कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा अगर हिंसा से हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो बदले में हमको उसमें परिणाम के रूप में भी कहीं ना कहीं हिंसा ही मिलेगी, इसलिए अहिंसा का रास्ता उन्होंने अपनाया था। तो सबसे पहला उनका व्रत जो है वो अहिंसा। अभी हम इसमें डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले 11 के पूरे हम नाम जानते हैं। दूसरा क्या है? सत्य यानी ट्रुथ, सबको मालूम है इसके बारे में, अभी डिटेल में और हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन पहले नाम जान लें। तीसरा अस्टेय या नॉन स्टीलिंग, ये योग दर्शन में इस शब्द को आप पढ़ चुके हो। चौथा ब्रह्मचर्य या सेल्फ डिसिप्लिन। पांचवा असंग्रह या परिग्रह नॉन पोजिशन। 6 शरीर श्रम यानी फिजिकल लेबर। 7 अस्वाद यानी कंट्रोल ऑफ द पैलेट। 8 सर्वत्र भय वर्जनम या फियरलेसनेस। 9 सर्वधर्म समानत्व यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। 10 स्वदेशी यूज लोकली मेड गुड्स, जो आज के समय पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। और लास्ट है स्पर्श भावना यानी रिमूव अनटचेबिलिटी। ये सारे, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आप जानते हैं कुछ ना कुछ। अब हम एक एक करके उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? अहिंसा या नॉन वायलेंस।
अहिंसा में इन्होंने क्या शामिल किया कि केवल ये नहीं कि हाँ बस हमने किसी को नहीं मारा, नहीं मारने में सारे प्राणी मात्र में इन्होंने शामिल किया कि केवल एक इंसान को नहीं मारना या किसी एक पशु पक्षी को या जानवर को नहीं मारना अहिंसा में नहीं आता। और अहिंसा में क्या क्या आता है? शारीरिक, भावनात्मक या मौखिक रूप से अगर हम किसी को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाते हैं तो वो किसके अंदर आती है? हिंसा के अंदर आती है। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि हमने केवल थप्पड़ मारा तभी हिंसा है। हम किसी को मानसिक कष्ट देते हैं तो वो भी किसके अंदर आती है? हिंसा के अंदर आती है। हम भावनात्मक कष्ट देते हैं तो वो भी किसके अंदर आती है? हिंसा के अंतर्गत आती है। तो गांधी का यही कहना था कि हमको किसी को भी शारीरिक, भावनात्मक या मौखिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, और इसीलिए देखिए उन्होंने कहा भी था, उनकी प्रसिद्ध युक्ति ना, कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप बदले में दूसरा गाल सामने कर दो। इसके पीछे मकसद क्या था? कहीं ना कहीं सामने वाले की मनोदशा को बदलने का प्रयास। क्योंकि अगर हिंसा का जवाब हम हिंसा से एक ने एक थप्पड़ मारा, अगर बदले में 2 थप्पड़ मारे तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी और उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। तो परिणाम हम तब ला सकते हैं। गांधी जी का हमेशा ये मानना था, हमेशा मन पर चोट करने की कोशिश करनी चाहिए। चोट से मतलब हिंसा नहीं है, यानी मन को बदलने की कोशिश। क्योंकि हम बलपूर्वक किसी से कोई बात मनवा तो सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन संभव नहीं है। उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उसके मन को बदलना होगा, उसकी आत्मा को बदलना होगा, उसके स्वभाव को बदलना होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम स्वयं सामने से इस प्रकार का व्यवहार करें कि व्यक्ति खुद शर्मिंदा होकर बदलने को मजबूर हो जाए। आप लोगों ने इस संबंध में पिक्चर्स भी जो बनाई गई वो इसी मकसद से बनाई गई कि कहीं ना कहीं व्यवहार में, और एक शब्द भी आपने सुना होगा गांधीगिरी, कि आप जगह जगह पर चौराहे पे लोग जब हेलमेट नहीं पहन रहे थे, रोड सेफ्टी के नियम नहीं फॉलो कर रहे थे, तो पुलिस वाले उनको फूल दे रहे थे। तो मकसद क्या था? कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराना, शर्मिंदगी महसूस कराना कि आपके जीवन आपके लिए कितना आवश्यक है, ये हम आपको याद दिला रहे हैं। तो शायद उसका असर ज़्यादा होता है, बजाय उसके कि अगर आप एक बार डांट दोगे, 2 बार डांट दोगे, व्यक्ति उसे भूल सकता है। लेकिन जब इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो वो हमेशा के लिए दिल में बैठ जाता है। यही उन्होंने कहा कि सबसे पहला क्या है? अहिंसा, जो इनके अनुसार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है? सत्य। अब सत्य इनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि ये सारे ही व्रतों का एक प्रकार से आधार है। सत्य वचन जब आप करते हैं यानी सही बोलना, सत्य का मतलब एक असत्य से बना है जिसका मतलब होता है होना। सत्य का मतलब ये जो है, और असत्य क्या मतलब है? जो नहीं है, हम बना रहे हैं। तो जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है उसको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमने कब किस समय क्या कहा था किससे। क्योंकि सत्य है तो वो हर परिस्थिति में, हमने अगर सत्य बोला है हमेशा, तो वो हमसे आज कोई पूछेगा, कल कोई पूछेगा, 1 साल बाद पूछेगा, 10 साल बाद पूछेगा, ये पूछेगा, एक्स पूछेगा, वाई पूछेगा, हम सबको एक ही आंसर देंगे। इसलिए उनके अनुसार सत्य का आचरण करना वो बहुत आवश्यक है। और सत्य ईश्वर के सबसे अधिक निकट होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो उनके अनुसार हम उतनी ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि असत्य का आचरण उस परम पिता को भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है? विचार में सत्य, वाणी में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना आज की क्या है कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में सामंजस्य नहीं। मतलब क्या हुआ? हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और। तो जब तीनों में सामंजस्य नहीं होता है तभी सारी दिक्कतें होती हैं। परेशानियों का कारण यही है कि हमारी तीनों चीज़ों में फ़र्क है, हमारी सोच में फ़र्क है, हमारे बोलने में फ़र्क है और हमारे करने में फ़र्क है। जब इन तीनों में एकाकारता आ जाएगी उसी दिन काफ़ी हद तक काफ़ी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया अस्ते या नॉन स्टीलिंग। स्टीलिंग क्या होती है? चोरी क्या होती है? एक तो सीधे सीधे किसी का कुछ भी सामान उठा लेना। इसके अलावा ये भी माना जाता है चोरी, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाते हैं और कोई आपको गलत तोल करके दे देता है, वो भी चोरी का एक पार्ट है। उसी तरह से आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं, कुछ उधार ले रहे हैं और आपको पता है वापस नहीं कर पाएंगे, ये भी चोरी का एक पार्ट है। तो चोरी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं कि बिना किसी को बताए, बिना किसी के अनुमति के कोई चीज़ उठा लेना, वो तो स्वाभाविक रूप से सीधे सीधे चोरी है। किसी भी प्रकार का पालन जो है वो हमारे व्यवहार के लिए उचित
और इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए? सादा। सुना होगा आपने एक उक्ति, सादा जीवन उच्च विचार। कि अगर आपका जीवन सादा है और विचार ऊंचे हैं तो एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। लेकिन जीवन ही सादा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हमको फिर और चीज़ें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब हमारा जीवन बैलेंस्ड होता है, सादा होता है, हमें मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व बैलेंस रहेगा ही रहेगा। तो हमारे में अनएक्सपेक्टेड रूप से और ज़्यादा पाने की इच्छाएं नहीं, तब हम चोरी भी स्वाभाविक रूप से नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हमें समाज से केवल अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं उतने का ही हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मचर्य। आपने भारतीय संस्कृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था पढ़ी है। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या होता है उसमें? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में क्या होता है? संन्यास आश्रम। यानी जीवन को 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, यानी जीवन एक व्यक्ति का जितना हो सकता है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है कि किस तरह से व्यक्ति का विकास होना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है आत्म अनुशासन यानी शुद्धता। अगर आपने इतिहास कभी पढ़ा हो तो आपको मालूम है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत बड़े बड़े राजा महाराजा के जो राजकुमार थे और जो व्यक्ति होते थे वो गुरुकुल में जा करके शिक्षा दीक्षा लेते थे। वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आगे चल के प्रशासक, एक कुशल प्रशासक बनना है। तो कुशल प्रशासक के सारे गुण आने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे पास केवल शस्त्र है तो यही हमेशा कहा जाता है कि अगर शस्त्र किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जाए जिसका व्यवहार संतुलित नहीं है तो शस्त्र का हमेशा दुरुपयोग होगा और दूसरों का नुकसान होगा। जब तक कि शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, यानी हमें सही गलत का निर्णय लेना नहीं आता, तब तक वो शस्त्र हमारे हाथ में हमेशा ही नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर हमेशा ब्रह्मचर्य का ये मतलब है कि आत्म अनुशासन सिखाया जाता है। संयमित जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर महलों से दूर राजकुमार भी सारे काम खुद करते थे। स्वयं अपने हाथ से परिश्रम करने की भी आदत, और किस तरह से जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक क्या क्या समस्याएं हो सकती, इसका ज्ञान भी व्यवहारिक रूप से सबको मिलता है, जिससे कि जब वो एक प्रशासक के रूप में आए तो उन्हें पता हो कि उनकी प्रजा की भी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलग अलग स्तर के व्यक्तियों की क्या क्या समस्याएं, उनका क्या क्या संभावित समाधान हो सकता है, इसका ज्ञान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अपरिग्रह या नॉन पोजीशन। ये क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, परिग्रह का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, जो सबसे बड़ी दिक्कत की वजह होती है। नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजीशन ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि अगर हम चोरी के लिए जाएंगे ही तब जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने की हमारे में प्रवृत्ति होगी। ये भी आप योग दर्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आहिस्ते अपरिग्रह ये सब आपने उसके अंदर पढ़ा कि आप किस तरह से हमें अननेसेसरी अपने पास बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए जिसकी हमको आज आवश्यकता ना हो। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हम अननेसेसरी अपने पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, और जो ज़रूरत ये ज़रूरत किसी और की ज़रूरत पूरा कर सकती है ये वस्तु, उन तक हम इन चीज़ों को पहुँचने नहीं दे रहे हैं। और उनका यही कहना था कि अगर हम एक सादा जीवन जीते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते, तो ये हमें कहीं ना कहीं विकास की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम फंसे हुए होते हैं उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, हमें फोकस्ड नहीं होते, लक्ष्य केंद्रित नहीं होते हैं, बल्कि हम कभी इधर कभी उधर हम उसमें डोलते रहते हैं। तो हमको लक्ष्य की ओर अगर हम केंद्रित रहना चाहते हैं तो हमको हमेशा सादा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल लेबर या शरीर श्रम। ये बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे अगर आप लोग देखें तो कोविड के दौरान सब लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम फिजिकल लेबर नहीं करते, हमारे शरीर में उतना स्टेमिना नहीं है, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं होगा। हमारा शरीर तैयार तब हो पाएगा जब हमने उसको इस लायक बनाया हो। तो उनका ये कहना है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि
जब तक आवश्यकता ना हो तब तक हमें किसी दूसरे से अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं कराने चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने सारे कार्य स्वयं करें, जब तक कि ऐसी कोई खास परिस्थिति से मतलब है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे का सहारा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए? स्वयं अपने व्यक्तिगत कार्य करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमको बच्चों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से सक्षम नहीं होते, वो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। उसके अलावा दिव्यांग जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम है, उनके लिए हमें श्रम करना चाहिए, वृद्धों के लिए करना चाहिए, और जो किसी प्रकार से रोगग्रस्त हैं उनके लिए करना चाहिए। लेकिन स्वयं कोशिश करनी चाहिए, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने जितना शारीरिक श्रम है, अपने व्यक्तिगत कार्य है, उसको वो स्वयं करें। और कभी भी उन्होंने कहा शारीरिक श्रम का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सबके मन में ये भाव आता है, और गांधी जी इसी को दूर करना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत को भी दूर करके उनको हरिजन शब्द का भी नाम दिया था कि हरि के जन हैं, यानी ईश्वर के बनाए हुए वो व्यक्ति हैं। कि जो लोग छोटा काम करते हैं, छोटा काम इस सेंस में यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों ने जो व्यवस्थाएं बदली हुई थी कि क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उसमें शूद्र को सबसे नीचे रखा गया था, जबकि शूद्र अगर ना हो तो हमारी जीवन की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अगर सफाइयाँ ना हो, ये जो लेबर क्लास है ये ना हो, तो ना तो हम कहीं रह पाएंगे और ना ही हम कहीं पर भी जीवन प्रॉपर जी पाएंगे। तो उनका ये कहना था हर श्रम का एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग महत्व है। तो हमें किसी के भी शारीरिक श्रम को निम्न दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको जो लोग निम्न दृष्टि से देखते थे कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं, ये इस प्रकार का कार्य करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने चोट की थी और ये कहा था कि किसी को भी प्रत्येक कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है और समाज में उसका मूल्य है। आज अगर जितने स्वीपर्स हैं वो सफाई करना बंद कर दे, स्ट्राइक कर दे अगर एक दिन की भी, तो क्या हालत होती है? शहर में गंदगी का अंबार लग जाता है। और क्या गंदगी में हम अपना जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो उनके श्रम का भी उतना ही मूल्य है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अस्वाल यानी कंट्रोल ऑफ द पैलेट। ये भी आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या कहा जाता है कि हमारा जीवन जो है उसके लिए खाना आवश्यक है। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन क्या हमें जीवित रहने के लिए खाना चाहिए या खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए? दोनों बातें हैं और दोनों तरह के व्यक्ति भी हमें मिलते हैं। कुछ लोग केवल जीवित रहने के लिए खाते हैं क्योंकि ज़रूरी है, हम बाकी कार्य भी कैसे करेंगे अगर हम जिंदा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखें केवल खाने के लिए जिंदा है, उनको हर समय सिर्फ वो खाने की सोचते हैं, खाना 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 खाना। तो गांधी जी का ये कहना था हमको भोजन को दवा की तरह उचित संयम के साथ लेना चाहिए। दवा की तरह का मतलब बैलेंस। दवा का एक फिक्स होता है ना कि हमको इतनी डोज लेनी है तो हमारे लिए फायदेमंद होगी, अगर इससे कम लेंगे तो भी प्रभावी नहीं होगी और इससे ज़्यादा लेंगे तो हमें नुकसान कर सकती है। तो उसी तरह से भोजन का भी है, हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा कम लेंगे तो हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि हमको मसालों, अब आप देखिए आज की डेट में जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके मसालों में कुछ ऐसे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ भी हम कह सकते हैं मिले हुए होते हैं जो हमारी ज़बान पर एक बार चढ़ते हैं तो फिर हमें उसके लिए कहीं ना कहीं हैबिचुअल बनाते हैं, हम बार बार उसकी इच्छा करते हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह के जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उससे बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे शारीरिक क्षमता को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। उसी तरह से बाकी उन्होंने नॉन वेजिटेरियन, शराब और तंबाकू, भांग, ये क्यों? कहीं ना कहीं ये सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और ख़ासतौर से जो नॉन वेज की वो बात कर रहे हैं उसमें तो जीव हत्या शामिल है, इसलिए वो तो सवाल ही नहीं उठता कि गांधी जी स्वीकार करें। इसलिए उन्होंने ये सारे पदार्थों को आश्रम से बाहर रखा। मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो 11 व्रत या 11 प्रतिज्ञाएँ थी, ये क्या इन्होंने कहाँ लिखी थी? यशोदा जेल में। और कितने ने लिखी थी? साबरमती आश्रम के साथियों के थे। तो आश्रम से उन्होंने ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? सर्वत्र भय वर्जना। उनके अनुसार निर्भयता का
सभी बाहरी भय से मुक्ति। अब वो भय कौन कौन से हो सकते हैं? बीमारी का डर है, शारीरिक चोट का डर है, मृत्यु का डर है, कहीं ना कहीं हमसे जहाँ हम रहते हैं हमको उससे ना निकाल दिया जाए, किसी आप ये बौद्ध दर्शन पढ़ चुके हो ना, संसार में दुख है, अब वो दुख किसी प्रिय के खोने का डर है, अप्रिय के मिलने का डर है, ये सारे दुख हैं। तो उन्होंने कहा इन सब से हमें ऊपर उठना चाहिए, इन सब से डरने की आवश्यकता नहीं है, इन सब से को छोड़ करके हमें एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, डर से रहे। क्योंकि गांधी जी बचपन में खुद बहुत डरे हुए थे, उनका बचपन इस प्रकार का था कि उन्होंने उस डर को महसूस किया था, और उसके बाद उनका ये कहना था कि हमको इन सब डर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे ऊपर उठकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे धर्म, तो ऐसे में उनका ये कहना था कि अपने अपने धर्म के प्रति स्वाभाविक रूप से सबका सम्मान का भाव तो होता ही होता है, लेकिन हमें दूसरों के धर्मों का अनादर नहीं करना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने धर्म का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के धर्म का अनादर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म कहीं ना कहीं हमें एक आदर्श जीवन जीने की ओर लेकर के जाता है। हर धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी यानी सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं। आज के समय पर आप देख ही रहे हो, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो स्वदेशी को जब हम अपनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से क्या आ जाता है? आत्मनिर्भरता। क्या कहना है कि हमको स्थानीय स्तर पर जो लोग चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, यानी हम दूरों से दूर दराज तो संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में सब दुखी हैं। तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियाँ कब हम बांट सकते हैं? जब हम उनको भी उनके हिस्सा एंजॉय करने दें। और वो तब हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर जो लोग चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं हम लोग उसको लेना शुरू करें। जो कुटीर उद्योग उस समय चलते थे, लघु कुटीर उद्योग, उन्होंने उन सबको के लिए प्रेरित किया सबको कि हमको अपने लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। जो आज आप देख रहे हैं कि आज की सरकार जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। एक तो उससे क्या होता है? आर्थिक रूप से भारत सक्षम होगा। हम पराधीन हुए ही क्यों थे? क्योंकि हमने बाहर के लोगों को यहाँ आने दिया, उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होने दिया। उसी का नतीजा हुआ कि पूरी तरह से भारत जो है वो पराधीन या परतंत्र हो गया। तो जब एक बार उस चीज़ का भुगतान हो चुका तो गांधी जी का यही कहना था, हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम स्वदेशी को अपनाएं। हमारे देश में जो कुछ निर्मित हो रहा है हम उसको जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, आर्थिक रूप से उतना ही हमारे नागरिक जो है वो सक्षम होंगे, विकसित होंगे, तो हमारा देश भी स्वाभाविक रूप से उतना ही सक्षम और विकसित होगा। लेकिन ये भारत के लोग स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत रूप से मजबूत हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात, केवल एक चीज़ को अपनाने से इंटरलिंक्ड है सारा कुछ, कि हमने लोकल को अपनाया तो वो व्यक्ति भी मजबूत हुआ, व्यक्ति एक समाज का सदस्य है, एक देश का सदस्य है, तो देश मजबूत हुआ, देश मजबूत हुआ तो जब हमारे पास इतनी मजबूती है तो हमें दूसरों से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता भी अपना सकते हैं, हम सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं, और हमें किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और आज की डेट में आप देखिए, कोविड वैक्सीन न केवल हमारे देश ने बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी हमारी तरफ देखना पड़ा। ये स्वदेशी का या सेल्फ रिलायंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। स्वदेशी को अपनाना हमेशा ही किसी भी देश के आर्थिक और चहुमुखी विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? स्पर्श भाव। स्वाभाविक रूप से उस समय हिंदू धर्म पे इन्होंने बहुत बड़ा ये धब्बा ये बताया था कि अस्पृश्यता, क्योंकि उस समय छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण के आधार पर बहुत कुछ विभाजित किया गया था और उसी के अनुसार स्थितियां बड़ी खराब थी। कईयों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, संस्कृत नहीं पढ़
सकते थे। तो यानी सामाजिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियाँ छुआछूत के नाम पर थी और गांधी जी इसके बहुत ही खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने हरिजन शब्द, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था ऐसे व्यक्तियों के लिए कि हमें सभी व्यक्तियों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। सभी ईश्वर की बनाई संतान है तो सभी एक बराबर है। हमें उनके कार्यों के अनुसार उनको छोटा या बड़ा कहना या मानना चाहिए। जन्म के आधार पर ना मान के बल्कि कर्म के आधार पर छोटा या बड़ा स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह की भावना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए अछूत, अगम्य या अदृश्य मान लेते हैं क्योंकि वो एक विशिष्ट वर्ण में पैदा हुआ है। अब कोई बहुत सो कॉल्ड अच्छे उच्च वर्ग में पैदा हुआ लेकिन उसके सारे कार्य बहुत ही निम्न स्तर के हों तो ऐसे व्यक्ति को हम उच्च श्रेणी में नहीं गिन सकते। उनके अनुसार हमको कार्यों के अनुसार व्यक्तियों को ऊंचा या नीचा मानना चाहिए। अब आप कुल मिलाकर के देखें तो क्या होता है, उनकी 11 प्रतिज्ञाएं हमको निर्देश क्या देती हैं कि कहीं ना कहीं असत्य से मुक्त होना, यानी हमें सत्य के विपरीत आचरण नहीं करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना। किसी भी प्रकार की हिंसा हमने बता दिया उसमें कौन कौन सी है, शारीरिक, मानसिक, मौखिक, ये सारी हिंसाएं उसके अंदर शामिल हैं। चोरी से मुक्त होना कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी कब नहीं करेंगे, जब हमें अपने व्यवहार में सादा जीवन जीने की आदत पड़ेगी। ठीक है। लालच से मुक्त होना, हम जरूरत से ज़्यादा दूसरे को देख करके उछलने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर मेरे पास एक है उसके पास दो हैं तो हम केवल इसीलिए परेशान रहें कि उसके पास दो क्यों हैं। हम ये देखें कि क्या हमारी आवश्यकता एक से ज़्यादा की है, अगर है तो हम उसके लिए प्रयास करें और अगर नहीं है तो दूसरे के पास 2 या 4 होने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपना जीवन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीना चाहिए। 11 सिद्धांत हमें किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो आपने इंग्लिश में पढ़ा निर्भयता भी, कि उनके अनुसार हमें किसी प्रकार का डर से जीवन को जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी अनुचित इच्छाओं और को नियंत्रित करने के लिए, सांसारिक संपत्तियों के प्रति लगाव से मुक्त होने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी है और सभी धर्मों, राष्ट्र और समग्र मानवता के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना का विकास करना है। आज के समय पर भी देखिए ये बहुत प्रासंगिक है क्योंकि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आपने G20 का अगर लोगो देखा हो तो लोगो में नीचे क्या लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो भारत की भारतीय संस्कृति सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को लेकर के ही चली है कि हमको हमेशा तभी हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं जब पूरे वसुधा में सभी लोग सुखी हों। हम हमारे आसपास सारे दुखी होंगे तो क्या हम खुश हो सकते हैं? हमारे घर में पकवान बन रहे हों और पड़ोस से हमको रोने की आवाज़ें आ रही हो तो क्या वो पकवान हमारे गले से उतर सकता है? नहीं उतर सकता है। तो भारतीय संस्कृति हमेशा से ये सारी चीज़ों को लेकर के चली है कि हमको किस तरह का आचरण अपनाना चाहिए। तो गांधी के जो 11 व्रत है वो यही लेकर के चलते हैं। एनी क्वेश्चंस? जो एथिक्स ऑफ गांधी अभी आपने पढ़ा उसमें आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रश्न ऐसा जो आपको नहीं, इसमें से कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो जो आप समझना चाहते हैं? इकोनॉमिक्स डीलिंग ही कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जनम, सर्वधर्म समानत्वम, स्वदेशी और स्पर्श भावना। क्लियर? एनी डाउट? नहीं? चलिए ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू।